सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल जन जन की आवाज़ बनाता है चैनल महालक्ष्मी, आपके साथ रात्रि 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज है आषाढ़ शुक्ल की षष्ठी, हमारे 24वें तीर्थंकर का 2621वां जन्म कल्याणक दिवस, और कल आ रहा है हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी जी का मोक्ष कल्याण। कैसे पावन दिन में रात्रि 8 बजे आपके पास सबसे पहले सावधानी की करने बात। आजकल एक हजूम उठ चुका है कि शिरपुर जाना है। गूगल में सर्च हो रहा है बहुत ज़्यादा, एक दिन में देखते हैं ट्रेंड में 15-15 हज़ार सर्चिंग हो रही है शिरपुर की। पर एक बात ध्यान रखिए भाई साहब, शिरपुर सेंधवा मत सर्च करिए, केवल शिरपुर मत लिखिए, गलत जगह पहुंच जाते हैं आप। आपको जाना है शिरपुर जैन या शिरपुर मालेगांव सर्च करिए भाई साहब। यह है वाशिम के मालेगांव के अंदर। वाशिम स्टेशन उतरते हैं, स्टेशन से आप 31 किलोमीटर चल के आप उस शिरपुर जैन में पहुंचते हैं, जहां दोनों कंफ्यूजन मत करिए, शिरपुर जैन शिरपुर मालेगांव, यही है गूगल सर्च में सही पहचान। नहीं तो आप भाईजान पहुंच जाते हैं गलत दूसरी जगह। यही शिकायतें बहुत आ रही हैं, सावधान। इसके बारे में हमने अपने वेबसाइट www.channelmahalakshmi.com जो नीचे लिखा रहा है, इस पर पूरी जानकारी वर्षा योग कॉलम में विद्यासागर जी के आचार्य जी के कार्यक्रम में पूरी समिति कौन सी रहने की है, खाने की है, पीने की है, निर्माण की है, व्यवस्था की है, सलाहकार की है, सब समितियों के नामों के फोन नंबर पूरी लिस्ट आपके लिए दी है कि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। पर गूगल के भरोसे जो रहते हैं जनाब, वह जो शिरपुर है सेंधवा नहीं भाई साहब, शिरपुर जैन या शिरपुर मालेगांव चुनिए आप सब। 250, 300 के लगभग लोगों का चल रहा है इस समय दान गैंग चोरों का। हैरान हो जाएंगे आप, कुछ दिन पहले भी बताया था कि ऐसे चोर पकड़े गए थे, पर अब तो बाकायदा एक पूरी तरह से लंबी लिस्ट है इन लोगों की। मवाना 3 जुलाई को यह 2 चोर पकड़े, 3 फरार हो गए। 5 के अंदर से 5 के पहचान पत्र आपको दिखाते हैं। बातचीत हुई तो अपने को ललितपुर का बताते हैं, कहते हैं दान के तीर्थ के लिए हमें जगह चाहिए, ये चंदा उसी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तीर्थ बन रहा है, अधूरा रुका पड़ा है। आप समझते हैं, दयालुपन दिखाते हैं, नोट निकालते हैं, पर्ची बनवाते हैं, जेब में रखते हैं, बाद में पता करते हैं ऐसे नाम का कोई तीर्थ नहीं है, ऐसी कोई पर्ची नहीं है, तब आपके होश उड़ जाते हैं। दान सत्य कार्यों के लिए दिया गया पुण्यों का अर्जन करता है, और दान अगर बुरे कार्यों में लगता है तो वह पापों का आश्रय करता है। यह तो कहीं नहीं सही बात है। पहचान लीजिए, ऐसे 250 से 300 लोग इस समय चतुर्मास के समय जब खूब पर्चियां दान की इकट्ठती हैं, ऐसे में लगभग सक्रिय हो जाते हैं और जगह जगह जाकर इस तरह की एक अलग तरह की दान के नाम पर लूटपाट करते हैं। सावधान, पहचान लीजिएगा, गलत दान कभी नहीं। तीर्थंकर प्रतिमा का खुलेआम हो रहा यह अभिनय। रायपुर स्टेशन से 35 किलोमीटर है आरक गांव। बस यहीं पर देखिए तीर्थंकर प्रतिमा नीचे, और ऊपर से बच्चे खेलते हैं, जूते रौंदते हैं, सब कुछ। ऐसी दुर्दशा हो रही है। अरे हमारे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी रायपुर आ रहे हैं, कम से कम इस समय तो आसपास से ध्यान रख लो मेरे भाई। जो अभिनय हो रहा है उन सबको संभाल लो आप। ध्यान रखिए, यह हालत रायपुर में एक चित्र है, ऐसी जगह जगह के अनेकों चित्र हमारे सामने आ जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, सर शर्म से नीचे लाचार होकर झुक जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। जा बचाइए भाई साहब, कोई दूसरा नहीं सुनता तो रायपुर वाले आप तो कृपा कर लो, अपनी प्रतिमा को सही जगह सम्मान के साथ विराजित कर लो। यह फोटो देख लीजिए, यह निर्मल सेठी जी महासभा से बार विदेशों में जाते थे, जैन संस्कृति जैन पुरातत्व को ढूंढते थे और यहाँ आके बताते थे। वही चित्रकलाएं हैं, इथोपिया से है, इथोपिया की है, सिद्ध शिला है जिस पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं यह 1000 BC यानी ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व की है। यहाँ पर इथोपिया के अंदर 99% लोग मांसाहारी हैं, तब भी उपवास करते हैं, जैन संस्कृति को अपनाते हैं, और जिस दिन उपवास करते हैं उसके अगले दिन मांसाहार बिल्कुल ना, केवल शाकाहारी भोजन करते हैं। यह गजब परंपरा आज भी निभाते हैं, और उस दिन शाकाहारी के साथ दूध तक का सेवन नहीं करते हैं। बड़ी गजब की संस्कृति यहाँ जैनों की मिली है। कहते हैं कि 3000 साल पहले भी इसी तरह की जैन संस्कृति बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर थी। और अब आज की बात सुबह भी बताई थी, आज हमारे 24वें अंतिम
जिनका जिन शासन चल रहा है, आज उनका आषाढ़ शुक्ल षष्ठी का गर्भ कल्याणक दिवस है। जिनके शासन में अभी और चलेगा 18.5 साल, यानी पंचम काल के अंत तक यह जिन शासन में रहेंगे हम और आप, पर किस तरह मिटाते जा रहे हैं, उनकी बातों को भूलते जा रहे हैं। आज उसी को आचरण में डालने का दिन याद दिलाता है आज का यह गर्भ कल्याणक दिवस हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का। और हाँ, कल है हमारी आषाढ़ शुक्ल सप्तमी। एक बार फिर जैनों का दुर्भाग्य है ये कि लाडू नहीं चढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमारी किसी संस्था ने इतने गंभीरता से इस बार भी आवाज़ नहीं उठाई। 2 साल कोरोना का बहाना रहा और तीसरे साल आवाज़ ना उठाने का बहाना हमारे पास है कि हम 5वीं टोक पर जाकर निर्वाण लाडू नहीं चढ़ा सकते। 4-5 साल पहले तक लगातार चढ़ाते आए हैं और 2004 तक तो जैनों का उस टोक बोरस पर आधिपत्य रहा है। बदलते गए वो, झुकते गए हम, दबते गए हम, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे कुछ पाई, हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं। और हमारा आज ये कल आने वाला 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का मोक्ष कल्याण दिवस यही कह रहा है, अरे जहाँ पर मैंने तप किया, जहाँ मैंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, जहाँ मैं मोक्ष गया, उस धरा को तुमने किस तरह छोड़ दिया। और मैं अकेला यहाँ से नहीं गया, यहाँ पर 72 करोड़ 700 मुनिराज भी इससे सिद्धा ले गए हैं। इतनी पावन धरा है जूनागढ़ का यह गिरनार जी उज्जैन शिखर, जिसको हम भूलते जा, हमारे हाथ से छूट, दूसरा पकड़ रहा है, यह बात की बात है, पर हम छोड़ते जा रहे हैं, यह बड़ी बात है। और जाते जाते यह कांच का पुल तो देख लीजिए जनाब। अभी तक आपने कंक्रीट के, लक्कड़ के और तरह के आपने पुल तो देखे हैं, पर राजगिरी जब जाते हैं दर्शन के लिए बिहार में, तो इस कांच के पुल से गुजरते हुए क्या नज़ारे देखते हैं। गजब की प्रकृति का सौंदर्य। अरे पैरों के नीचे की, धरा के नीचे के भी हम उस घाटी के दर्शन करते हैं जो हम सामान्यतः पुलों से गुजरते हुए नहीं देख पाते हैं। यह है कांच का पुल। अगली बार जब राजगिरी आएंगे तो इसी से गुजर कर जाएंगे। और कहते हैं प्रकृति भी कैसे बिरसती है, इस कांच के पुल से देखकर सब कुछ बरसती है। फिर मिलेंगे कल सुबह आपके साथ वर्षा के योग के एक विशेष एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र।